देखिए, जहाँ तक बाढ़ का सवाल है, पंजाब में बड़ा बुरा हाल है और उसका असर हरियाणा में बहुत पड़ा, बहुत गाँव में रहा है और कई तो मतलब शहर की दुकान मकान भी नष्ट हुए। यमुनानगर के क्षेत्र में तो काफ़ी है और ये हमारे इधर भी रोहतक में भी है और भी है, कई जगह है काफ़ी पानी भरा है और सरकार को जिस चुस्ती और दुरुस्ती से इसका काम करना चाहिए वो नहीं कर रही है। अब हजारों एकड़ फसल नष्ट हो चुकी है, उसके मुआवजे के लिए इनको स्पेशल गिरदावरी कराना चाहिए तुरंत और जो मकान या किसी दुकान का नुकसान हुआ है उसको सर्वे करा के करनी चाहिए और सरकार को जल्दी से जल्दी ये कदम उठाना चाहिए, जो कि नहीं उठाए जा रहे, जो उठाने चाहिए उतने उस पर नहीं उठाए जा रहे। और जहाँ तक कानून व्यवस्था, देखिए ये क्यों आता फ्लड कि ड्रेनेज की सफाई नहीं होती, शहरों में सीवरेज की सफाई नहीं होती और आप देखो सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, उनकी मेंटेनेंस नहीं है। सरकार की जिम्मेवारी है, अब जाते कहाँ आप सब समझते हैं कहाँ जाते हैं, तो ये नुकसान जो है अब के और सालों से ज्यादा है। हाँ, तो और सालों से ज्यादा है आपकी बारिश, कई सालों के बाद इतनी बारिश हुई है जो अब हुई हमें 2014-15 में हुई, 15 में आई होगी थी, उसके बाद अब साल के बाद जो सरकार को जिस का कदम उठाना चाहिए वो नहीं। हुड्डा साहब, वोट चोरी के मामले में पूरे देश में कांग्रेस ने उबाल लाया हुआ वोट चोरी के मामले में हरियाणा को लेकर भी कोई खुलासा हो सकता है निकट भविष्य में? कुछ ना कुछ तो होगा। यात्रा नहीं कर रहे, मैं यात्रा पे नहीं गया, मैं हैदराबाद में किसानों का प्रोग्राम था उसमें गया था, रात को तिरुपति चला गया, अगले दिन सवेरे आ गया। हुड्डा साहब, कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि कूड़े प्रबंधन के नाम पर करोड़ों रुपए का कागजों में हुआ, जमीनी स्तर पर हुआ प्रबंधन नहीं, मतलब सड़क के निर्माण में इसमें मतलब करोड़ों रुपए का, हजारों करोड़ रुपए का हुआ है। अभी रिपोर्ट आएगी, हम पूरी इसकी विस्तृत आपको देंगे आपको, लेकिन काफी बड़ा घोटाला हुआ है। हुड्डा साहब, आप कह रहे हैं कि बड़ा घोटाला हुआ, दूसरी तरफ भाजपा सरकार कैग कह रही है भाई, जी क्या कह रही है? कैग कह रही है, और ये जब इन्होंने कैग का नाम लिया है ना, जी कैग कह रही है, कैग की रिपोर्ट अब आई है और उसका खुलासा जो है उसका पूरा विस्तृत खुलासा हम करेंगे। अब आप जींद में हो ना जी, कभी से जींद में हो, मैं भी आता जाता रहा, कोई स्वच्छता अभियान दिख रहा है आपको? मैं आपसे मेरे से 10 सवाल पूछ रहा हूँ, मेरे को एक सवाल का जवाब दे दो ईमानदारी से, भाई दिख रहा हो तो बता दो। इतनी हरियाणा में यूनिवर्सिटी हैं और उसमें 50% सैंक्शन पोस्ट खाली, 50%, क्योंकि सरकार का शिक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं, अगली पीढ़ी को आगे शिक्षित करना है। हमने न्यूज़ चैनल निर्माण इस वास्ते किया था कि अगली पीढ़ी आगे पढ़े लिखे आगे जाए। कि सरकार ने तो स्कूल बंद करने का तो काम किया है, कोई और शिक्षा के मामले कोई कदम, कौन सी शिक्षा नीति लेके आए? तो शिक्षा नीति ऑटोनोमस सबका होना चाहिए था, वो होनी चाहिए थी, किसी को कोई उधर तक कोई कदम है नहीं। जो नीति में लिखा है वो असलियत में तो होता नहीं है, लेकिन शिक्षा नीति तो जब ये है कि आज किस स्थान पे हम खड़े हैं, हरियाणा जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय में निवेश में नंबर 1 था, आज हम 18 स्टेटों में से 14वें नंबर पे हैं। प्रधान अपने देखेंगे जी, भी अपने विचार रखेंगे, और जो रिजर्विंग आदमी होगा उसको देंगे, चाहे ब्लॉक का प्रधान हो चाहे और पदाधिकारी। ऐसी कोई नाराजगी हमारे साथ नहीं, जींद डिस्ट्रिक्ट की नहीं बात, पूरे ऑल ओवर पूरे हरियाणा ही बता रहा हूँ आपको, हमारे सामने कोई नाराजगी नहीं। हाँ, उम्मीदवार बनना सबका अधिकार है, चयन तो एक का होना। सर, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने जीएसटी में 2 बड़े बदलाव किए हैं, 5% और 12% के 2 स्लैब, उनका कहना कि आमदन को फायदा होगा, आमदन की आमदनी बढ़ेगी। कितने साल हो गए सरकार को बने, इसका घाटा कौन पूरा करेगा? जो स्टेट्स का घाटा हुआ है, जो मिलना चाहिए था रिफंड, वो कौन पूरा करेगा भाई? अब आगे बिहार के चुनाव देख के तो ये फैसला लिया है, जिस प्रकार हरियाणा में किया, चुनाव के टाइम तो खूब राशन कार्ड बना दिए, अब मेरे ख्याल में लाखों काट दिए। बिहार में क्या कुछ माहौल है, कुछ बताएंगे?
क्या कुछ चल रहा है बिहार के अंदर, माहौल क्या है? बिहार में कांग्रेस और इसकी लालू जी की पार्टी की गठबंधन मजबूत स्थिति है। बिहार राजनीतिक तौर पर एक जागरूक प्रदेश है और ये अब से नहीं, आज़ादी की लड़ाई में सबसे ज़्यादा जो है जो नंबर में बिहार से स्वतंत्रता सेनानी और देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहाँ से बड़े बड़े नेता पैदा किए उन्होंने। तो बिहार राजनीतिक तौर पर जागरूक प्रदेश है। चुनावी नतीजे होंगे देश की राजनीति को कितना मतलब प्रभावित करें, तो क्या कहते हैं चुनाव आ जाए? नहीं, जैसे बिहार का अपना स्थान है देश की राजनीति में और डालता है बिहार का यूपी का चुनाव, क्योंकि बड़ी प्रदेश है। ऐसा कुछ नहीं है। राहुल जी ने खुलासा किया कर्नाटक में क्या हुआ, आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से वोट काट पीट जाती है वो नहीं होना चाहिए। जो जिसका हक बनता है उसकी वोट बननी चाहिए। अपनी बात पर जिस तरह से देशद्रोही का तमगा लगा रही है गाड़ी को बड़ा बीजेपी गाड़ी को बड़ा मुद्दा बना रही है कि भाई मेरी माँ को गाड़ी थी। वो तो मतलब राहुल जी का भी नाम ले रहे हैं और कोई मतलब नहीं, लेना देना नहीं। जिसने भी ये काम किया है वो तो अच्छा आदमी नहीं है ना, अच्छा काम किया। कांग्रेस भी यही कह रही है और पहले बीजेपी वाले कहते रहे कोई बात नहीं, न्याय आपके साथ। हुड्डा साहब, मोदी जी ने जब ट्रंप जी को भारत में बुलाया, भव्य स्वागत भव्य कार्यक्रम रखे, अब ऐसी स्थिति आ गई कि उनके साथ संबंध विच्छेद की स्थिति आ गई। इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? क्या पहले दोस्ती सही से नहीं की या अब सही समझ में है कि अच्छा दोस्त नहीं है? देखिए, अमेरिका के दबाव में आने से ये जो पाकिस्तान हिंदुस्तान का हुआ सीज़फायर नहीं होना चाहिए था। मतलब ट्रंप 50 बार कह चुका, 25-30 बार तो कह चुका। आप मानते विदेश नीति के मोर्चे में सरकार काफी पूरी तरह विफल है। स्वतंत्रता कानून व्यवस्था की आप बात कर रहे हो, कानून व्यवस्था तो जहाँ तक क्राइम अगेंस्ट वुमेन है पूरे देश में नंबर 1 है। शेड्यूल कास्ट में वो है और रोज हम पढ़ रहे हैं, आपके शहर में भी ऐसा ही होगा। हैं? हाँ, कितने मर्डर हो चुके। ऐसा लगता है जैसे हरियाणा में सरकार नाम की चीज ही नहीं है। हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। वो अपना और बहुत सारे पलायन भी कर रहे लोग यहाँ से। इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट जो आनी चाहिए तो इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, इसी वास्ते बेरोजगारी में पूरे देश में नंबर 1 हो गया हरियाणा। मैंने कहा ना 18 में से 14वें स्थान पे है। विपक्ष का नेता अभी तक घोषित नहीं हुआ, कब तक होगा? हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। 1 साल होने को है। हुड्डा साहब, जुलाना के विधायक दिनेश फोगाट विधायक बनने के बाद आपके पास दीपेंद्र हुड्डा जी के पास जुलाना में नहीं देखी गई हैं? जुलाना के विधायक दिनेश फोगाट विधायक बनने के बाद आपके प्रोग्राम होते हैं, एमपी साहब के प्रोग्राम होते हैं, उनमें कम नजर आई, जबकि वीरेंद्र नहीं, सिंह मैंने तो कोई प्रोग्राम किया नहीं। बहुत जिस तरह आज भी काफी लोग आए हुए हैं विधायक, स्थानीय के विधायक है क्षेत्र में। नहीं, यहाँ तो है हम तो कोई प्रोग्राम नहीं। आज तो मैं आप किसी की शोक में आया हुआ था, शोक सभा में आया। हुड्डा साहब, स्वतंत्रता सेनानी वीरांगनाओं को 15 अगस्त पे जिला प्रशासन द्वारा निमंत्रण पत्र न देना और उसकी शिकायत फिर वो उनके परिजन हाई कोर्ट के लीगल नोटिस द्वारा वहाँ के प्रशासन को भेजते हैं, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? मतलब उनका क्या अपमान नहीं है? हाँ तो है ही, जिन लोगों ने देश आजाद कराया उनका सम्मान करना तो हम सबका फर्ज है। कोई पार्टी का थोड़ा ही होता है, ये सबका है।